जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है और इस पे मैं काफ़ी बार वीडियोस बना भी चुका हूं, जिसमें मैंने इस फंड से रिलेटेड सभी बातें करी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में क्या स्पेशल है इस फंड में, देखिए इस फंड से रिलेटेड जो भी सारे क्वेरीज हैं वो भी यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही जो कोई नई अपडेट इस फंड से रिलेटेड आई है वो सब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आप सब जानते हैं और बहुत से लोग इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड भी हैं, जिसमें से अगर हम बात पराग पारेख की कर लेते हैं तो पराग पारेख में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। वो भी आपको आगे इसका फंड साइज देख के पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने लोग पराग पारेख में इन्वेस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा अच्छा मिलता है। आपको इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी में आपको पैसा लगाने के लिए यहाँ पे छूट मिलती है, जिस वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका रिटर्न में भी उसमें फ़ायदा मिलता है। रिस्क मॉडरेट हो जाता है, हाई, लो और मॉडरेट रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो जाता है। पराग पारेख की शुरुआत मई 2013 से हुई थी। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को, और अगर हम 10 साल में इस फंड के चार्ट को एक बार देख लेते हैं तो इसके चार्ट में देखने को मिलता है वो वहाँ पे आप एक बार ये देखिए कि कोरोना टाइम से यानी 2020 में फंड ने, और जो कैटेगरी एवरेज है इसका आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि यहाँ पे फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज बहुत डाउन गया था। बट ये जो फंड है इसने अपने आप को स्टेबल रखा और एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे देता रहा। इसके बेंचमार्क ने अपने आप को स्टेबल ना रखते हुए निफ्टी बहुत लो तक गया था। इसका जो बेंचमार्क अगर हम बात करें तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडेक्स 500। इसका जो बेंचमार्क है 500 इंडेक्स हो जाता है, जो कि काफ़ी लो गया था, बट इस फंड ने अपने आप को स्टेबल रखा था। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है। बात करें कि फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इस फंड की अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। 2013 से और 2024 तक, ये 10 सालों में फंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आगे क्या रहने वाला है ये हम आगे समझेंगे। पहले इसके कुछ रेशियोज और कुछ फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था, 10 साल कंप्लीट हुए हैं। बात इसके एग्जिट नोट की कर लेते हैं तो 2% का इस पर एग्जिट नोट लगता है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो एक्टिव कैटेगरी के हिसाब से और इतने बेहतरीन फंड के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फंड साइज 60,559 करोड़ का है। आप मेरे ही चैनल पे पराग पारेख के कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। वो क्या है कि फंड साइज इसका लगातार बढ़ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं इसकी तरफ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया 2013 से 2024 तक की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन, फैंटास्टिक रही है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन की भी बात हो जाती है। क्यों हो जाती है ये हम अभी समझेंगे। लास्ट डबल 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इसने किया है। रिटर्न वाइज अगर देखें तो अच्छा परफॉर्मर है। वहीं पे डाउन साइड प्रोटेक्शन जो इसका देखने को मिलता है वो बेहतरीन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही बेहतरीन पैकेज में ये फंड आपको मिलता है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा। 1 साल में 41.37%, 3 साल में 23.34% और 5 साल में 24.24% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही बात इसके रोलिंग रिटर्न की भी कर लेते हैं। 1 साल में 18%, 3 साल में 22.5% और 5 साल में 17.6% के रोलिंग रिटर्न से आपका पैसा ग्रो होगा, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। यहाँ पे आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 से 20% का रिटर्न, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। अगर हम शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका जो शार्प रेशियो देखने को मिलता है 1.46 का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो भी इसका अच्छा है। ओवरऑल एक बेहतरीन पैकेज के साथ ये फंड आता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो थोड़ी सी टेंशन की बात है वो क्या है, इसका फंड साइज इसका 60,000 के पार हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा फंड साइज हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है रिटर्न पर। अब जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे उतना ज़्यादा पैसा जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेगा, जिसके कारण उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और पैसा भी उसके पास ज़्यादा होगा लगाने के लिए। तो वो कम रिस्क लेगा, क्योंकि उसको रिस्क ना लेते हुए रिटर्न देना है। तो इसकी वजह से रिटर्न पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। अभी तक इस फंड ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है। आने वाले समय में इसका क्या रहता है
उसके लिए अभी कोई भी बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि रिस्क तो यहाँ पे हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फंड साइज भी इसका बढ़ा हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है लगातार, तो उसकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ असर पड़े। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छी वैल्यू पैक फंड ये आपका है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके मिल सकता है। और इतने दिन में फंड ने 10 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है और लगातार फंड साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी यहाँ पे कोई भी टेंशन की बात नहीं है। फंड मैनेजर हैं जो सबसे पुराने हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो कि राजीव ठक्कर 2013 से इनके साथ जुड़े हुए हैं, रौनक ओंकार 2013 से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने 10 साल का टाइम पीरियड जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसके साथ ही बिताया है। इसमें से रौनक ओंकार जो हैं वो इसके जो पराग पारेख एएमसी है इसके साथ ये 2011 से जुड़े हुए हैं। तो एक पुराने जो मैनेजमेंट है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एक इसका कारण हो जाता है फंड के अच्छे परफॉर्मेंस का, क्योंकि फंड को वो डीपली जानते हैं। फंड जहाँ से शुरू हुआ है ये उस टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से फंड अभी तक अच्छा चल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस फंड को लेके। फंड काफ़ी अच्छा है, जिसने कोविड जैसे टाइम पे जब इसका जो इंडेक्स 500 था उसने अपना डाउन पकड़ा हुआ था, बट इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा स्टेबल रखा हुआ था, इसी वजह से डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक बेहतरीन फंड हो जाता है। यहाँ पे सवाल होगा कि क्या आप इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसमें एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हर महीने एसआईपी शुरू कर दीजिए, लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम में भी करिए। दोनों के हिसाब से ये फंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। और लॉन्ग टर्म बेस लेके चलेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। बात कर लेते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या बोलता है। अभी मैं आपको साथ में समझाते ही चला जा रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर सिर्फ इतना ही है कि फंड साइज इसका काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से रिटर्न में कुछ फर्क आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है तो हो सकता है 16% का मिले, बट हाँ रिस्क फैक्टर सिर्फ इतना ही है। बाकी ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है। ये था हमारा आज का वीडियो। जिस फंड कैसा लगा है, कौन कौन इसमें इन्वेस्टेड है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि पराग पारेख से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पराग पारेख में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।